पक्की हो गई कि यहाँ की जो सीट जीतेगा वही सरकार बनेगी। अच्छा 0 नंबर देंगे, जीरो एक आध नंबर के लायक भी नहीं, मतलब नहीं, पार्टी को समझ रहे हैं। नहीं 27 सालों के कार्यकाल के लिए भाजपा को 1 नंबर में से 10 नंबर दें तो कितने नंबर देंगे? जीरो। आदाब दोस्तों, मौजूद है इस वक्त अहमदाबाद में जैसा लगातार हमारी चुनावी यात्रा चल रही है। पिछले 1 हफ्ते से आपको गली गली में जाकर दिखा रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है माहौल चुनाव का। चुनाव के माहौल को जानने के लिए पहुंचे थे, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। लोगों से स्टार्ट करेंगे कि माहौल क्या है। जिस दिन से तारीखों का ऐलान हुआ है उसके बाद से तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही है और हर पार्टी अपना ये दावा कर रही है कि इस बार सीएम हम बनाएंगे। लेकिन सीएम किसका बनना जा रहा है, चलिए लोगों से शुरुआत करते हैं। भाई साहब, अहमदाबाद का माहौल कैसा है? अहमदाबाद का माहौल इंशाल्लाह इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और हमारे विधायक है गयासुद्दीन शेख, जो बीजेपी के 3 महारथियों को उन्होंने 15 साल या 2 मिनिस्टर थे, जो भरत बावट 10 साल से उनको हराया और 5 बरस कौशिक पटेल, उन्होंने बड़े बड़े बीजेपी के महारथियों को नेस्तो नाबूद कर दिया है। अच्छा। और इस बार भी गयासुद्दीन शेख साहब भी जीतेंगे। अच्छा। चुनाव के अंदर पिछले 27 साल का कार्यकाल कैसा रहा? 27 साल तो यहाँ बीजेपी के शासन में महंगाई, बेकारी, बेरोजगारी सब यही है यहाँ पर। अच्छा, उससे पहले जब कांग्रेस ने शासन चलाया, जब कैसा शासन था, अब कैसा है? गुजरात में कांग्रेस का शासन तो बहुत कम रहा है, यहाँ बीजेपी का ही है। मेरी उम्र तो कुछ 42 है, ज़्यादा तो हमने बीजेपी का ही देखा है और एक तरफा सब उनका चलता है। क्या उम्मीद करते हैं अगर कांग्रेस आएगी तो शासन सब कुछ अच्छा हो पाएगा? हाँ, कांग्रेस आएगी तो कौमी एकता, भाईचारा और देश का विकास, अरे हमारे गुजरात का विकास और सब होगा। अच्छा, मतलब भाईचारा जब होएगा जब कांग्रेस आएगी। अभी भाईचारा नहीं है क्या? नहीं है। अच्छा, अभी क्या है? खौफ का माहौल है, नफरत का माहौल है। हाँ। मुस्लिम हिंदू के एरिया में डरता है, हिंदू मुस्लिम के एरिया में आने से डरता है, ऐसा खौफ का माहौल है। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आप कह रहे हैं खौफ का माहौल? वो सब जुमला है एक। अच्छा, और गुजरात मॉडल पर क्या कहेंगे? गुजरात मॉडल पे हमारे को तो कुछ लगता नहीं, भी मोरबी के अंदर जो पुल टूटा, हाँ। वो कोई विकास मुझे लगता नहीं विकास करा उन्होंने। तो कांग्रेस से उम्मीद कर रहे हैं? भ्रष्टाचार है। अच्छा। सब भ्रष्टाचार है, सब करप्शन वगैरह चलता है। अच्छा, चलिए आपके पास दोबारा आऊंगा, और भी लोग मेरे साथ मौजूद है। भाई साहब, कैसा माहौल है? अभी चुनावी माहौल चल रहा है गुजरात में और विकास के नाम पे टोटल फ्लॉप है बीजेपी सरकार। टोटल फ्लॉप है। 27 साल से कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। हाँ। और कुछ दिखाई नहीं देता। अच्छा। सिर्फ ये पेपर पे दिखाते हैं कि हमने ये किया वो किया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा और ये लास्ट में आपने देखा होगा जो 8-15 दिन से जो मोरबी में घटना हुई है जी, जो जूने पुल को रिपेयर करके बता दिया कि हमने इसको रिनोवेशन कर दिया, 2 करोड़ खर्च कर दिए, लेकिन तुम देख लो कितनी जानें चली गई। सब निर्दोष लोग थे। वो कोई पॉलिटिक्स। गुजरात मॉडल की बात करते हैं मोदी जी देश भर में कि मैंने गुजरात मॉडल बनाया है। एक काम करो, तुम घूम लो अहमदाबाद गुजरात में, हाँ। कोई नई चीज को इन्होंने प्रगति करी हो तो हमें बताओ। हम तो यहीं के ही है। आप निवासी, आप बेहतर हम बता यहीं के ही सकते है। हैं। जो चीजें पहले से है ये लोग रिनोवेशन करते हैं, जैसे कि स्टेडियम था हमारे यहाँ पे, अच्छा वो स्टेडियम का नाम बदल के इन्होंने मोदी स्टेडियम रख दिया। अच्छा। मोटेरा स्टेडियम था, उसको कुछ नया तो बनाया नहीं इन्होंने, रिनोवेशन करा सिर्फ। अच्छा, तो आप क्या कह रहे हैं, मतलब बनी हुई चीज पे पेंट कर रहे हैं? हाँ बस। अच्छा। जूनी इमारत को कलर कर दिया और नाम चेंज कर दिया। अच्छा, क्या बात? और 1 लाख विकास न्यू अहमदाबाद में हो रहा है। ओल्ड जो अहमद शाह बादशाह का अहमदाबाद है, उसके अंदर बीजेपी बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। इसको हेरिटेज में डाल दिया है और मुसलमानों को तंग कर रहे हैं यहाँ पर। तो 1-1, 2-2 माले के मकान बनाने में भी तकलीफ पड़ती है, हेरिटेज में डाल दिया है इसको। अच्छा। हाँ, और आउट सिटी के अंदर 15 माले, 20 माले, 25 माले की परमिशन दी है बीजेपी सरकार ने। आपके क्षेत्र में तो पिछले एक लंबे समय से कांग्रेस के एमएलए हैं गयासुद्दीन, कैसा काम करते हैं वो? उनका काम पब्लिक के अंदर काफी बढ़िया, इसीलिए तो जीतते हो 15 साल से। अच्छा, इस बार भी उम्मीद कर रहे हैं गयासुद्दीन? इंशाल्लाह इस बार भी जीतेंगे 5-6 हजार से। अच्छा, 5-6 हजार वोटों से जीतेंगे? हाँ, कम लीड से हमारी सीट नोक चौक की सीट है। हाँ। कांटे की टक्कर की है, 1500, 2000, 3000 ऐसे पर इस बार 5-6 हजार से जीतेंगे। अच्छा, उड़ा लो गुजरात समाचार, उड़ा लो नव गुजरात, उड़ा लो संदेश, उड़ा लो ग्यासू भाई के काम के सब उनके अंदर पेपर में सब है। उन्होंने क्या करा है कोरोना काल के अंदर। अच्छा, कोरोना में मतलब बहुत काम किया है? बहुत काम किया। आपके साथ क्या कह रहे हैं, हमने फोन करके थक गए, अभी तक कुछ नहीं किया उन्होंने? वो सब सबका राजकारण में होता है। मैं बोलता हूँ काम किया है, पब्लिक से जाके सर्वे कर लो। अच्छा। मैं तो पॉलिटिकल इंसान हूँ। कुछ लोग इधर खड़े हैं, इनसे भी पूछते हैं। भाई साहब, एक मिनट, क्या आपके क्षेत्र में जो गयासुद्दीन साहब है, कैसा कार्यकाल है उनका? काम अच्छा है, लोगों से कनेक्ट रहते हैं? कनेक्ट रहता है। अच्छा, उम्मीद क्या करते हैं इस बार चुनाव में? इस बार आना चाहिए। गयासुद्दीन को आना चाहिए। अच्छा काम करा उन्होंने? अच्छा काम। तो कांग्रेस से उम्मीद कर रहे हैं? हाँ, क्या कह रहे हैं, कैसा लग रहा है माहौल इस बार चुनाव का? चुनाव का माहौल वक्त ही देखा जाएगा, पता नहीं कौन खाएगा। कांग्रेस से कैसी उम्मीद कर रहे हैं? 1 नंबर है कांग्रेस तो। 1 नंबर है कांग्रेस। अच्छा,
भाजपा का कार्यकाल कैसा रहा 27 वो साल भी का? एक नंबर है भाई, एक नंबर है हमारा वो। तो किसका शासन अच्छा है, भाजपा का अच्छा रहा है या फिर कांग्रेस का अच्छा था? दोनों उनकी जगह बराबर है, दोनों का बराबर है। दोनों बराबर मतलब आप दोनों नाव पे चलेंगे? ओ दोनों नाव पे चलेंगे। कुछ लोग ऐसे भी है जो दोनों नाव पे चलने की तैयारी में रहते हैं। तो दिन भाई ने शासन अच्छा चला रहे हैं? हाँ अच्छा चला रहे हैं। अच्छा, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार कांग्रेस को फिर लाएंगे? फिर आएगी हम्म। हमारे 1100 दिन बाद फिर आएगी। भाजपा सरकार अच्छी नहीं है क्या? नहीं 27 साल से कितना काम किया भाजपा ने? कुछ भी नहीं किया हमारा तो। कुछ भी नहीं किया। हाँ गयासुद्दीन से उम्मीद कर रहे हैं? हाँ चलिए युवाओं से भी बात कर लेते हैं, युवा कुछ कहना चाहें तो। हाँ भाई, ये बोलेगा हाँ बोलो बोलो। कांग्रेस, और क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस से अच्छी उम्मीद है आप लोगों के लिए? क्या हाँ करेगी बहुत अच्छी, कांग्रेस? बहुत अच्छा, बहुत कुछ करेगी। भाजपा जरा भी उम्मीद नहीं है। जरा भी उम्मीद नहीं है। चलिए और भी लोग आ गए हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर पिछले 27 साल से भाजपा का कार्यकाल है, कैसा कार्यकाल रहा 27 साल का? कार्यकाल तो भाजपा के कार्यकाल में ये कहिए कि जो एक ही कम्युनिटी के लिए उन्होंने काम किया है, दूसरी जो माइनॉरिटी के लिए इन्होंने कुछ काम नहीं किया। मॉडल में आप लोगों का नाम नहीं है? कोई नाम ही नहीं है। जाओ नारायणपुरा, जाओ नवरंगपुरा, जाओ वहाँ देखो, वहाँ का विकास देखो और यहाँ का विकास देखो। क्या उम्मीद कर रहे हैं इस चुनाव में? इस चुनाव में जो हमारा साथ दे, तो मुस्लिम समाज को लेकर चले, सबको लेकर चले? को लेकर चले, उसका साथ देगा। अच्छा 27 साल तो बीजेपी की सरकार रही, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। अगर दोनों में कंपैरिजन करें तो किसका शासन अच्छा रहा? कांग्रेस जो जैसे कि चुनाव का ऐलान हुआ उसके बाद से लगातार माहौल जो है वो गर्म होता जा रहा है रोज बरोज। आपने चुनाव आयोग का देखा स्टैंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों का रिजल्ट एक दिन आने का है। जी जी तो गुजरात का इतना लेट क्यों जाहिर किया? मोदी के प्रोग्राम थे सब, जी। वो मोदी के प्रोग्राम पते उसके बाद जाहिर किया। हाँ। चुनाव आयोग पहले से उनकी गोद में जाके बैठ गया है। अच्छा, हाँ, तो मतलब सब कुछ प्री प्लान चल रहा है? पूरी प्लानिंग चल रही है। हाँ। चुनाव आयोग खुद भाजपा की गोद में बैठा है वो जाके। दोनों का रिजल्ट एक दिन आने का था, तो इसका रिजल्ट ऐलान क्यों पहले नहीं किया? अच्छा, आपसे एक आखिरी सवाल होगा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 27 सालों के कार्यकाल के लिए भाजपा को 1 नंबर में से 10 नंबर दें तो कितने नंबर देंगे? 0। देखिए, एक में से अगर 10 नंबर की बात करें तो 0 नंबर देने की बात कर रहे हैं। डरा के रखा उन्होंने। अगर आपसे मैं ये कहूँ कि भाजपा के 27 साल के कार्यकाल को 1 में से 10 नंबर दिए जाए तो कितने नंबर देंगे? 10 10। 0 में से 0, 10 में से भी एक 0। अच्छा, 0 नंबर देंगे? 0 एक आध नंबर के लायक भी नहीं, मतलब पार्टी को समझ रहे हैं? नहीं इन्हें जो है ना वो ईवीएम के हमको बहुत लोचा दिखता है। अच्छा, ईवीएम का लोचा दिखता है? हाँ। ईवीएम पे भरोसा नहीं है? हाँ, वो ईवीएम पे भरोसा नहीं है, और इंजीनियर क्या से क्या किया करते हैं उसके पीछे। अच्छा, इंजीनियर कुछ ना कुछ करते रहते हैं? करते रहते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है 27 साल का कार्यकाल अच्छा रहा है, इस बार सरकार को बदलेंगे? अभी तो सरकार में कुछ बदलाव आना जरूरी है। बदलाव जरूरी है। भाई साहब, 27 साल का भाजपा का कार्यकाल कैसा रहा? इधर देखिए, थोड़ा सा लाइट की तरफ आ जाइए। हाँ। देखो एक बात बोलूं, हाँ। शाहपुर की जो सीट जीतेगा हाँ। वो सरकार बनाएगा, बस इसी शाहपुर आगे की जो सीट जीतेगा वो सरकार बनाएगा, वो उससे सरकार आगे नहीं बनाएगा। बनाएगा कोई। मतलब ऐसा क्या, मतलब मुख्यमंत्री यहीं से लड़ा रहे हैं क्या? मैंने यूँ समझो कि सब मुख्यमंत्री जी यहाँ से। अच्छा, अब ये बात पक्की हो गई कि यहाँ की जो सीट जीतेगा वही सरकार बनाएगा। पिछले 15 साल से तो गयासुद्दीन है। हाँ, गयासुद्दीन ने तो सरकार नहीं बनाई। अब की बार जो अच्छा। सीट जीतेगा, हाँ। भाजपा जीतेगी तो भाजपा सरकार बनाएगी, अच्छा। कांग्रेस जीतेगी तो कांग्रेस बनाएगी। अच्छा, आम आदमी- पिछले 15 साल से गयासुद्दीन तो खुश है नाराज? पीछे 15 साल में मैं यहाँ था ही नहीं। अच्छा। सऊदी में था। सऊदी में थे? हाँ। घर के बच्चों का तो अपडेट मिल रहा होगा? नहीं सब मिलते रहा, कमाई भेज देते रहा यहाँ। अच्छा सऊदी से यहाँ कमाई भेज देते रहा। अच्छा, तो इस बार जो यहाँ की सीट जीतेगा वो सरकार बनाएगा, बिल्कुल। चलिए, एक इंसान ने नई घोषणा कर दी कि इस बार जो यहाँ से जीतेगा वो सरकार बनाएगा। चलिए, तमाम लोगों से हमने बात करी, लोगों का कहीं ना कहीं मानना यह है कि इस बार जो है वो बदलाव की तरफ लोगों का माहौल बन रहा है और बदलाव जरूरी है। लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि कौन करेगा इस बार गुजरात पर राज और किसके सर पर होगा सीएम का ताज।